हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम जिस इंसान के बारे में बात करेंगे उन्होंने पंजाबी क्या, बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड तक अपनी छाप छोड़ी हुई है। जी हाँ, हम आज सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में बात करेंगे जो कि बेहतरीन पंजाबी सिंगर थे। उन्होंने अपने सिंगिंग की शुरुआत कैसे की, कैसे एक सुपरस्टार बने, कैसे हॉलीवुड तक पहुँचे और कैसे आज उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और किसने उनका कत्ल किया, इसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। सिद्धू मूसेवाले का जन्म 11 जून 1993 को मूसा पिंड में हुआ। उनके पिताजी बलकौर सिंह एक आर्मी में थे। उनकी माताजी का नाम चरण कौर था। उनके पिताजी उनके पिताजी चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने और अच्छी नौकरी पर काम करे, पर सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक़ था। वो 6 क्लास से ही गाना शुरू कर दिया था और कॉलेज आते आते उनका शौक़ बढ़ गया था और उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वो सिद्धू मूसेवाला को बिना बताए उनके एक लाइव शो हो रहा था, कॉलेज में कॉन्सर्ट था, उस पर गए चले थे। उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया था कि वो वहाँ पर है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपने पिता से ये बात शेयर नहीं करना चाहता था कि वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहता है। पर जब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला जी के पिताजी ने उनका गाना सुना तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ये एक दिन एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा। तब उन्होंने ये बात सिद्धू मूसेवाला को नहीं बताई, क्योंकि वो चाहते थे कि सिद्धू मूसेवाला पहले अपनी स्टडी पे फोकस करे, बाद में सिंगिंग पे, क्योंकि जो कि हर एक माँ बाप चाहता है। पर सिद्धू मूसेवाला ने अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टडी गुरु नानक देव कॉलेज लुधियाना से कंप्लीट की, जो कि 2016 में की थी। उसके बाद वो अपनी हायर स्टडी के लिए कनाडा चले गए थे। वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला ने होटल मैनेजमेंट की डिग्री में एडमिशन लिया और वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान वो एक होटल पे काम करते थे। अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही सिद्धू मूसेवाला चाहते थे कि वो अब एक गाना लें और उन्हें रिकॉर्ड करा के और यूट्यूब पर छोड़ें। तब उन्होंने सिद्धू मूसेवाला तब गाना लिखते नहीं थे, पर वो करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे राइटरों को फ़ोन लगाए, पर किसी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उनका साथ दिया। एक दिन एक राइटर ने सिद्धू मूसेवाला का फ़ोन उठाया और उन्हें कहा कि आप मुझसे गाना ले लो, मैं आपके लिए गाना लिखने के लिए तैयार हूँ। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। सिद्धू मूसेवाला जी बहुत खुश हुए और एक्साइटेड थे कि उन्हें आज एक गाना मिल जाएगा। वो बारिश के बीच अपनी बाइक लेकर कहीं किलोमीटर दूर उस राइटर के पास पहुंचे। तब उसने सिद्धू मूसेवाला के लिए गाना लिखने को मना कर दिया। तब उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। तब उन्होंने एक प्रण लिया कि आज के बाद किसी से गाना नहीं लेंगे, वो खुद गाना लिखेंगे और खुद गाएंगे। तब वो इंडिया में कॉलेज की अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने कॉलेज की स्टडी के दौरान ही गाने लिखने शुरू किए। उनका फर्स्ट लिखा हुआ गाना था लाइसेंस, जो कि पंजाबी सिंगर निंजा ने गाया था, जो कि सिद्धू मूसेवाला के फ्रेंड ही थे। ये एक ही गुरु के पास दोनों सीखते थे। वो गाना काफ़ी हिट हुआ था और उसके बाद ही सिद्धू मूसेवाला ने अपने कई लिखे गाने लोगों को बेच दिए थे जब उन्हें पैसे की नीड होती थी। इसी दौरान वो कनाडा में जाकर भी अपने गाने लिखते रहे और बेचते रहे। उसके बाद जिस होटल में वो काम करते थे उस होटल में सिद्धू मूसेवाला के गाने बजते थे। और जब वो किसी से कहते थे कि ये मेरा गाना है, कोई उन पर यकीन नहीं करता था, अगर हंसने लगते थे। फिर सिद्धू मूसेवाला ने कुछ पैसे जोड़े और उन्होंने अपना फर्स्ट गाना जी वैगन निकाला। उसके बाद भी उनको बहुत ही ज़्यादा पहचान नहीं मिली। पर 2017 में जब उनका गाना सो हाई आया, जो कि एक हम्बल मोशन पिक्चर, जो कि गिप्पी गरेवाल की कंपनी है, उन्होंने किया था। उस गाने को वो एक अलग ही लेवल था गाना था। उसके अप्रॉक्सीमेटली व्यू आज के टाइम में 750 मिलियन के करीब हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसके बाद ही सिद्धू मूसेवाला को वक्री पहचान मिली। उसके बाद ही सिद्धू मूसेवाला के कई गाने आए, जैसे सेम बीफ, लेवल्स, सेलिब्रिटी किलर, बिच आई एम बैक एंड लेजेंड। ऐसे कई गानों गाकर लोगों के दिलों पर राज किया और बॉलीवुड के लोग भी सिद्धू मूसेवाला के गानों के दीवाने थे। उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड तक कई बेहतरीन शोज़ किए। वो कहते हैं ना, जब एक कलाकार बहुत स्टार बन जाता है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, कुछ कमाने लग जाता है, तब उनके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। इसी तरह सिद्धू मूसेवाला की अपनी करियर के दौरान बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। इसका सिद्धू मूसेवाला से साथ कोई लेना देना नहीं था। सिद्धू मूसेवाला ना ही किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना चाहते थे, पर बहुत सारे सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ कंट्रोवर्सी करते थे क्योंकि वो फेम चाहते थे। बहुत सारे सिंगरों को सिद्धू मूसेवाला ने कई सिंगरों को सपोर्ट की, उनके साथ उनको अपने गानों में लिया और सुपरस्टार बनाया। पर फिर भी वो सिद्धू मूसेवाला को धोखा देकर चले गए और उनके बाद उनके साथ कंट्रोवर्सी करने लगे। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, नाट गारा रिकॉर्ड।
इसमें उसने काफ़ी सारे गाने डाले और काफ़ी सारे गाने हिट हुए और अपनी कंपनी में बहुत सारे सिंगरों के गाने भी रिकॉर्ड करवाए। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव में एक अपना हवेली बनाई थी। वो ज़्यादातर सिद्धू मूसेवाला का शौक़ ट्रैक्टर चलाना था। वो 811 ट्रैक्टर को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसको मॉडिफाई कराया था। उनके पास काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ थी, जिसमें जी वैगन, लैंड क्रूज़र, फॉर्च्यूनर, थार चलाने का सिद्धू मूसेवाला को बहुत शौक़ था। सिद्धू मूसेवाला को बच्चे बच्चे लेजेंड कहने लगे थे पंजाब के लोग, क्योंकि उनकी उम्र कम उम्र में भी लेजेंड का एक बड़ा ओहदा प्राप्त कर लिया था, जो कि एक बड़ी बात थी। एक सिंगर को लेजेंड कहने के लिए सालों लग जाते हैं, बुढ़ापे तक आ जाता है तब उन्हें लोग लेजेंड कहते हैं, ये हमारा लेजेंड है। पर सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जवानी के 2-3 सालों में भी अपने आप को लेजेंड बना लिया था। इतना रुतबा हासिल किया था उसने। काफ़ी सारे बड़े बड़े सिंगर जिनको लोग अपना बड़ा उत्साह मानते थे, पर वो भी सिद्धू मूसेवाला उनके सामने बड़े शो लगाने लगे थे। बहुत सारे पंजाबी सिंगर भी सिद्धू मूसेवाला से बीच में लगते थे, क्योंकि वो हर कोई एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे ने सिद्धू मूसेवाला की सपोर्ट भी की जब वो इलेक्शन में खड़े थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत सारे ने उनका विरोध भी किया था। बहुत सारे पंजाब का जो नेशनल सोशल मीडिया था वो सिद्धू मूसेवाला का मजाक उड़ाता था। जो पंजाब के पत्रकार थे वो भी सिद्धू मूसेवाला का मजाक बनाते थे। उनको हर बार टारगेट करते थे कि वो अपने गानों में हथियार की बात करता है, वैसी बात करता है। पर सिद्धू मूसेवाला का कहना था कि मैं अपने पंजाब के नौजवानों को हथियार की बात इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे गुरुओं ने समय समय पर हथियार उठाए। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला के कई पॉडकास्ट भी हुए, जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने अपनी सफाई दी, अपने बारे में बताया, उनका पंजाब को लेकर सोच क्या है। सिद्धू मूसेवाला ऐसा पंजाबी आर्टिस्ट था जो पंजाब से बीकानेर एक ट्रेन जाती है, जिसमें पंजाब के काफ़ी से ज़्यादा कैंसर के मरीज होते हैं जो इलाज कराने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो लंगर की सेवा करता था रात को। ऐसा सिंगर था, ऐसा डाउन टू अर्थ बंदा था, इसलिए पंजाब के लोग उनको फॉलो करते थे और उसके सारे गानों को प्यार करते थे। आज भी पंजाब के लोग बच्चे बच्चे उनको सिद्धू मूसेवाला को याद करते हैं। जिस दिन 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का देहांत हुआ, उस दिन हज़ारों का कट, लाखों का कट हो गया था सिद्धू मूसेवाला की हवेली के पार। उनकी हत्या के बीच में काफ़ी सारे लोगों का हाथ बताया जाता है, पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जो जिम्मेदारी वो लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड़ ने ली थी। इसकी एक वजह यही बताई जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला की जिस दिन हत्या हुई 29 मई 2022 को, उससे एक दिन पहले 28 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती कर दी गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। और जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उस दिन सिद्धू मूसेवाला अपनी थार में अपने 3 दोस्तों के साथ जा रहे थे जवाहर के पिंड में। एक जाकर वहां पर उनके 2-3 गाड़ियों ने उनको घेर लिया और उनके ऊपर फायरिंग कर दी। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला के पास जो उनका पिस्टल था उसमें 2-3 गोलियां थी। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी 2 गोलियां उन पर चलाई थी। एक बार तो वो हमलावर डर के भागने वाले थे, पर जब उनको पता चल गया कि सिद्धू मूसेवाला का मैगजीन खाली हो गया है, फिर उन्होंने आकर धड़ाधड़ फायरिंग कर दी। सिद्धू मूसेवाला को वहीं पर हत्या हो गई थी और उनके जो 3 दोस्त थे वो भी काफ़ी जख्मी हो गए थे। बहुत सारे गाने सिद्धू मूसेवाला के द्वारा जो गाए गए वो सरकार भी कुछ नहीं थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपने गानों पे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का जिक्र करता था और उन्होंने एक SYL गाना निकाला था जब उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद उनका गाना आया था जो कि सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था। इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला का एक 295 गाना आया था जिसमें उन्होंने हर एक इंसान को जवाब दिया था जो सिद्धू मूसेवाला के बारे में बुरा बोलते, चाहे वो पंजाब का मीडिया हो, चाहे वो पंथक आगू हो जो सिद्धू मूसेवाला के बारे में बुरा सोचते थे। और भी बहुत सारे लोग थे जो सिंगर थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपने इस गाने में इकल्ले बंदे का हिसाब किया था। और